नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज एक घटना का मैं जिक्र करना चाहता हूं जो माँ बाप के लिए भी ज़रूरी है उसमें कुछ समझने को, और बच्चों के लिए भी ज़रूरी है। आज से 3 साल पहले मैं किसी सज्जन से मिला तो बड़े परेशान से थे। जब मैं मिला तो मैंने पूछा, क्या बात हो रही, क्या परेशानी है? कहने लगे, नहीं कोई ऐसी लंबी चौड़ी परेशानी नहीं है। मैंने कहा, कुछ तो परेशानी है। कहने लगे, परेशानी क्या है कि बेटा जो है वो जिद कर रहा है कि मेरे को बुलेट लेनी है। तो और हमने उसको कहा कि तेरी उम्र 18-19 साल की वैसे है, वज़न भी तेरा उतना भारी नहीं है, और बुलेट एक तो भारी बहुत है और एक महंगी बहुत आती है, और हमारे पास उतना इंतज़ाम पैसे का नहीं है। तो हम इस बात से परेशान हैं कि वो जिद पे अड़ा हुआ है कि मेरे को लेनी है तो बुलेट लेनी है। हम बोल रहे हैं कि दूसरी बाइक्स भी हैं, अच्छी बाइक्स हैं, एक अच्छी बाइक्स हम दिला देते हैं नई। पर उसने अब खाना पीना छोड़ दिया 2-3 दिन से। कभी पता नहीं दोस्तों में खाया आता होगा, हमारे यहाँ तो खाता नहीं। अब समझ नहीं आ रही क्या करें। तो वो अचानक बात हुई तो मेरे को एक घटना याद आ गई, उससे 7-8 साल पुरानी। हमारे आस पास ही एक गांव है, उस गांव में एक बच्चे ने भी ऐसी एक बुलेट की जिद करी थी अपने पेरेंट्स से, और उसके पेरेंट्स ने भी कोई बाइक दिलानी चाहिए, और उस लड़के ने बाइक यस होने के बावजूद भी सुसाइड कर लिया था। तो मेरे को वो घटना याद आ गई भी कहीं ऐसा जो इतनी जिद पे आया हुआ है, कहीं ऐसी प्रॉब्लम ना आ जाए। तो उस घटना के बाद, सुसाइडल वाली घटना के बाद, मैंने उस पर बहुत सोचा था कि ऐसा क्यों हुआ होगा, क्या कारण हुआ होगा, क्यों उसने सुसाइड किया जब उसको बाइक दिलाई जा रही थी, क्यों उसने दूसरी बाइक नहीं ली। मैंने बहुत सोचा उस पर, और वो दिमाग में मेरे था। तो मैंने उस सज्जन से कहा, भी अगर मैं इसका हल एक चीज़ में कर दूं कि इस बार तुम बुलेट दिलाने के लिए तैयार हो जाओ, पर ज़िंदगी भर के लिए तुम्हारा मैं इलाज कर दूंगा, वो बच्चा आपको किसी भी ऐसी चीज़ के लिए जिद नहीं करेगा कि खाना छोड़ दे या परेशान हो जाए। तो दोस्तों, उस मेरे जानकार ने बोला कि अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो सोचते हैं यार, पर बुलेट दिलाने की तो दिक्कत है ना। तो मैंने कहा, भी बुलेट तो अब दिलानी पड़ेगी। कहने क्यों दिलानी पड़ेगी? मैंने कहा, वो रीज़न फिर बताऊंगा, पर बुलेट तो आपको दिलानी पड़ेगी अगर आपने बच्चे को ठीक ठाक रखना है। हाँ, ये गारंटी मैं ले देता हूँ, अगर आप इसकी यस कर दो और उस बच्चे को मेरे से 1 घंटे के लिए मिलवा दो, आधे पौने घंटे के लिए, वो ज़िंदगी में आपको किसी दूसरी चीज़ के लिए इतना अड़ियल रुख नहीं दिखाएगा। तो उनके भी दिमाग में पता नहीं क्या आया, कहने लगे, यार अगर ऐसी बात है ना तो आप करो उससे बात। तो दोस्तों, मैंने उससे बात करी। मैंने उसको कहा कि बच्चे आप बैठते हैं। पेरेंट्स को उसके आसपास से नहीं रखा, बिल्कुल अलग से बिठाया। मैंने उसको कहा, भी देखिए ऐसा है, जो भी मैं बातचीत करना चाहता हूँ, उस बातचीत से पहले तेरे को एक चीज़ बता दूँ कि तेरी बुलेट पक्की, तेरे पेरेंट्स नहीं दिलाएंगे, मैं दिलाऊंगा। पर तू सिर्फ मेरे को इस बात का जवाब दे दे कि बुलेट की जिद पे क्यों आए, क्या प्रॉब्लम क्या है। 18 साल की तेरी उम्र है, तेरे को दूसरी गाड़ी में क्या दिक्कत है? अभी तो तू कॉलेज गया है, कहाँ चैलेंज आ रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है? वो बोला नहीं दोस्त। फिर मैंने उससे पूछने की कोशिश की। मैंने कहा, यार चलो कारण तो बताओ ना तुम। तो नहीं बोला। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा चलिए 2 ऑप्शन में देता हूँ, दोनों ऑप्शन में से एक कारण तो है, तुम उन दोनों में से एक बता दो। उसने बोला कि अंकल बोलो। मैंने कहा, भी एक कारण होता है कि बच्चों को शोमैनशिप होती है कि दिखावा, मैं भी दिखाऊं, मैं बुलेट पे चलूँगा, मेरे क्लास फेलो देखेंगे, लड़के देखेंगे, लड़कियां अगर क्लास में हैं वो भी देखेंगी, गांव वाले देखेंगे, जहाँ जहाँ से निकलूँगा सारी दुनिया देखेगी। तो इस कारण से भी बहुत से बच्चों को जिद हो जाते हैं कि मेरे को ये गाड़ी लेनी है, इसका स्टेटस है और मैं तो इस पर घूमूँगा। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपने अपनी क्लास में बोला हो कि मैं बाइक लेने वाला हूँ और मैं कॉलेज बाइक पे आया करूँगा, तो बच्चे ने पूछ लिया कौन सी लेंगे, तो आपने बोल दिया हो कि बुलेट लूँगा, और किसी बच्चे ने बोला होगा बुलेट तेरे बाप में इतना दम है, वो तो बिल्कुल लीचड़ है, वो दिलाएगा नहीं तेरे को बुलेट। तो मेरे से पूछ लिया, मैं छाती ठोक के कह रहा हूँ कि नहीं तेरे को बुलेट मिलने वाली, और तूने कह दिया होगा मैं बुलेट लेके दिखाऊंगा। क्या बात है, ऐसा मैं अकेला लड़का हूँ, सारी प्रॉपर्टी जो है वो और किसको देंगे, मेरे को नहीं देंगे, तो मैं तो बुलेट लेके दिखाऊंगा। अब तू ये बता, क्योंकि तेरा ईगो प्रश्न हो गया। फिर
अब तेरे को बुलेट नहीं दिलाते तो वो 4 बच्चे या 10 बच्चे जो वहाँ बैठे होंगे, 5 बच्चे जो बैठे होंगे, उनमें तेरे को लगता है कि मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, मैं तो कहीं का नहीं रहूँगा। तो सच में बता दे कारण क्या है। तो दोस्तों उसने मेरे को बोला कि कारण तो दोनों हैं अंकल, वो भी है कि एक स्टेटस है बुलेट का, मैं घूमूंगा, मैं जाऊंगा, मैं फिरूंगा, और वो भी है कि क्लास में ऐसी बात हो चुकी है, और वो दिमाग में है कि अगर मैं दूसरी गाड़ी लाता हूँ तो मेरे दोस्त जिनके बीच में मैंने छाती ठोक के बोला हुआ है वो मेरी बेइज्जती करेंगे। तो मैंने कहा दोस्त अभी एक चीज़ बता दूँ, पहली बात तो ये कि दिखावे का तो भूल जाओ तुम। अगर दिखावे के लिए तुम ले रहे होते तो मैं आज भी मना कर देता, क्योंकि तुम बाइक लेके आओगे, तुम 2-4 दिन चलाओगे, तुम्हारे जानकार देखेंगे, बधाई दे देंगे, पार्टी मांगेंगे, और उसके बाद कहेंगे, आधे लोग कहेंगे देख फुकरा है, रिस्क रहेगा अलग, उड़ाए उड़ाए फिरोगे, पेट्रोल इतना खर्च होगा कि माँ बाप को दिक्कत हो जाएगी उसको पुल ऑन करना। तो दिखावे में तो मत आना। अगर दिखावा ही करना है तो क्लास में यार फर्स्ट आके दिखाओ, अपने डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आके दिखाओ, स्टेट में फर्स्ट आके दिखाओ, ताकि तुम साइकिल पे भी जाओ, पूरा मोहल्ला, पूरा गांव, पूरा तुम्हारा इलाका ये कि ये लड़का जा रहा है साइकिल पे घूम रहा है, स्टेट में फर्स्ट आया। तो दिखावा करना तो वो करो ना। जिस गली से निकले उस गली में अगर किसी के मेहमान भी आ रहे हो तो वो मेहमानों को रोक के गई ये हमारे गांव का लड़का है या हमारे इलाके का लड़का है, ये फर्स्ट आया पूरे हरियाणा में, पूरे स्टेट में। दिखावा करना तो फिर वो दिखाओ ना। चीज़ें क्या दिखा रहे हो, चीज़ें तो पैसे से आ जाती हैं। तुमसे बड़ी चीज़ लेके दूसरा खड़ा हो जाएगा, तुम्हारा दिखावा तो उसी दिन ख़त्म हो जाएगा। रही बात पीयर प्रेशर की, इस बार आप बुलेट ले लीजिए, पर ज़िंदगी में एक वायदा करिए मेरे से कि जब भी कुछ लेना होगा तो आपने ईगो प्रश्न बनने ही नहीं देना। अगर आप कहते कल को कहते भी मैं कार लूँगा, बरसात में, आंधी में परेशानी आती है, आने में जाने में, हो सकता है किसी प्रोफेशनल कॉलेज में आप एडमिशन ले लें, वो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर हो, और पेरेंट्स कहते हैं भी कार में चला जाया कर, तो मैं कार लेनी है। तो अगर बच्चे पूछे कौन सी कार लेनी है, भाई घर में सलाह करेंगे, जो सलाह बनेगी ले लेंगे। तेरा बाप तो सेकंड हैंड लेके दे देगा, तो भाई सेकंड हैंड अलाउ करता होगा, सेकंड हैंड उनकी पॉकेट, सेकंड हैंड ले लेंगे। नई चलाऊं या सेकंड हैंड चलाऊं, तेल तो उतने का फूकेगा। कार की वैल्यू अलग बात है, खर्चा करने के लिए भी तो जिगरा चाहिए। तुम ये कह के बात को टाल सकते हो जाएगा कि अंकल हो जाएगा। भाई तुम्हारे कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहता कि अपने बच्चे को परेशान करना। अगर आपके बच्चे फादर के पास हो सकता है मर्सिडीज़ के पैसे हो जाएं, वो मर्सिडीज़ भी दिला देंगे आपको, पर उन पे छोड़िए ना। उनको भी चिंता है, तुम्हारी भी चिंता है, अपने घर की भी चिंता है। अगर आपकी ज़िद की वजह से वो परेशान है, आपकी ज़िद की वजह से वो कर्जे पे कोई चीज़ ले आते हैं और वो कर्जा उतारने में दिक्कत आती है, तो क्या मतलब पेरेंट्स को परेशान करके क्या घर में सुकून रहेगा? क्या एक मतलब कोई दुआएं जो पेरेंट्स की होती हैं, जो तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, क्या वो मिल पाएंगी? नहीं हो पाएगा ना। तो क्या लगा अंकल, मैं समझ गया आपकी बात, नहीं हो पाएगा, ठीक है। आगे से मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगा, और मैं आपसे वायदा करता हूँ मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स को इस तरह की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। पर इस बार तो आपने जो बताया मेरे को प्रॉब्लम है। मैंने कहा नहीं, वो वादा मैं कर चुका हूँ। मैं आपके पेरेंट्स को कैसे मनाऊंगा, आपको मिलेगी तो बुलेट ही। तो दोस्तों मैंने वो तो बात उसके फादर से पहले से हुई थी, कमिटमेंट हुई थी। तो मैं वहाँ से आ गया। मैंने उसके पेरेंट्स को बोला कि मेरी बात हो गई है, अगर आप कहें तो अपने सामने आप कर सकते हैं, पर ये ज़िंदगी में बच्चा आपको इस चीज़ के लिए तंग नहीं करेगा, आप इसको बुलेट दिला दीजिए। और उन्होंने दोस्तों किसी तरह भी तंग होकर दिलाई, परेशान होकर दिलाई, और उसको बुलेट दिलाई। मैंने उसको एक फ़ोन ज़रूर किया कि बेटे बुलेट ले रहे हो, फुकरापंथी मत करना, 3-3 बच्चों को, 4-4 बच्चों को बिठा के मत दौड़ना, आप ठीक से इसको चलाना, ठीक से स्पीड पे चलाना, क्योंकि स्पीड पकड़ाना तो किसी के कोई भी बड़ा आसान होता है, पर कंट्रोल करना टफ होता है। कोई भी हादसा, कोई भी मिस हैपनिंग आपको भी दुखी करेगी, पेरेंट्स को भी दुखी करेगी। उसने मेरे से वादा किया कि अंकल ठीक, मैं उस दिन के बाद बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पढ़ाई में अव्वल आऊँ, और वो भी जो आप कह रहे थे भी हाँ कुछ बन के दिखाऊँ, और वो आपकी बात मेरे को समझ में आई कि हाँ कुछ बन जाएगा तो दुनिया कहेगी देखो ये वो जा रहा है, देखो ये अफसर बना, देखो ये फर्स्ट आया। तो मैं वो कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ, अगर कोई इस तरह की स्थिति आती है तो कोशिश करिए किसी तरह से भी
उसको कैसे सॉर्ट आउट आज की जा सकती है, उसके बेस में क्या रीज़न है, उसको जानने की कोशिश करिए, अपने बच्चे को समझाने की कोशिश करिए। और अगर लगता है कि आज नहीं समझेगा वो, फ्यूचर के लिए समझा लीजिए। कम से कम आज तो जो हो रहा है वो हो ही गया, फ्यूचर के लिए समझाइए। अगर आप इस तरह से समझ लेंगे और समझा देंगे तो बहुत सी समस्याओं का और ये बहुत से बच्चों का हल हो पाएगा। बस मेरे को इतना कहना है। आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना, धन्यवाद इसके लिए। थैंक्स अ लॉट।